इस तरफ को समझा तो ठीक है, और अब हम दक्षिण सीमा की तरफ चलकर निगरानी करूं, वहां का क्या समाचार है। और ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। ईमान के आज सीमा पर आ गए। हाँ दोस्त। कोई नई खुशखबरी? हाँ दोस्तों, दरबार में तुम्हारे आने से पहले और दरबार से जाने के बाद कुछ वहां बातें उठी, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए हमारे कदम सीमा की तरफ आ गए। शमशेर सिंह, एक बात बता। बोलो। जब दरबार में मौजूद था तो आप लेकिन कहकर रुक गए थे। वो कौन सी बात है जो महाराज के सामने आप लेकिन कहकर टाल दिया? ठीक कहते हो दोस्त, मैं वो बात उसी वक्त कह देने वाला था, लेकिन कहकर मैं रुक गया था। हाँ दोस्त, सम्राट का कहना है कि धीर सिंह शराब पीता है और इसी तरह शराब के नशे में रहा सीमा पे तो दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा। शमशेर सिंह, सोचिए कि महाराज के दरबार में शराब कौन नहीं पीता है? शराब महाराज पीते हैं,
शराब आप पीते हैं। इतना ही नहीं, सारे अधिकारी कर्मचारी सब शराब में डूबे रहते हैं। और जब मैं पीता हूं तो क्या गलत करता हूं? यही तो बात है दोस्त। लेकिन महाराज का कहना है कि अगर जब मैं शराब पीता हूं तो राज दरबार में रहता हूं, और मुझे कहा जब तुम शराब पीते हो तो ज्यादा से ज्यादा रियासत तक में रहते हो, और जब धीर सिंह शराब पीता है तो सीमा की निगरानी में रहता है, और वो शराब पीकर सीमा पे लुढ़क गया तो दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा। इसे धीर सिंह को इस पद से हटा देना ही बेहतर है। क्या इस पद से हटा देना चाहिए? हाँ दोस्त, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। ये बातें तुमसे बताने के लिए आया हूं। इसे दोस्त तो तुमको दुश्मन के फंदे में तेरे फंसाओ, तुमको दुश्मन के दुश्मन के फंदे में तेरे फंसाओ, नौकरी देना चाहे सगे भ्रात को, इसलिए लड़ने जाओ ना कहा मान लो, चले जाओ कहीं आज ही रात को। शमशेर सिंह, कहो दोस्त। शराब जरूर पीता हूं, लेकिन ड्यूटी का ख्याल रखता हूं, और महाराज का सोचना गलत है। और हाँ, हमें इस पद से हटाना चाहिए। हाँ दोस्त, आपकी बात में कुछ मिलावट लग रहा है। क्या मेरी बात? आज तक कोई ऐसी बात नहीं है कि महाराज हमारी जगह अपने भ्रात को देना चाहते हैं। दोस्त, मैंने भी यही नहीं सोचा था, लेकिन महाराज का कहना यही है कि सेनापति धीर सिंह को इस पद से हटा देना बेहतर है, और ये नौकरी अपने सगे भ्रात को देना चाहते हैं। इसे आप अर्जुन सिंह से होशियार हो जाइए। बात मेरे समझ में नहीं आ रहा, बात मेरे समझ में नहीं आ रहा, जब पकड़ कोई ऐसी दिखाती नहीं। आखिर महाराज मुझसे पहचान नाराज है, कोई गलती हमारी दिखाती नहीं। आखिर महाराज मुझसे भाई जो नाराज है, कोई गलती हमारी दिखाती नहीं। शमशेर सिंह, बात केवल शराब की है। महाराज को शराब से नफरत है, वो मुझसे। तो ठीक है, इस बात की जानकारी मैं महाराज से स्वयं करूंगा। ठीक है दोस्त, और आप मेरी बात पर विश्वास रखें। अब आप जा सकते हैं, क्योंकि हमें निगरानी में जाना है। ठीक है दोस्त, लेकिन दोस्त सोचा कि मैं आज चलकर अपने दोस्त से सारी बात बताऊंगा, और वहीं चलकर बैठकर दोनों लोग शराब पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। शमशेर सिंह, शराब पीकर मैं निरीक्षण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए शराब पीता हूं बंगले पर पहुंचकर। ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं, शराब का सेवन नहीं करूंगा। देखो दोस्त, जिस तरह तुम्हें खतरा नजर आता हो उस तरफ अपने जाबाज सिपाहियों को तैनात कर दो। शमशेर सिंह, आपको तो अच्छी तरह मालूम है
कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, मैं स्वयं निगरानी करता हूं और आप जा सकते हैं और मैं जा रहा हूं निरीक्षण। ठहरो दोस्त, अगर आज हमारे साथ आप शराब नहीं पिएंगे तो सोच लो कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी बैठकर शराब नहीं पीऊंगा, ना तो तुम्हारे बंगले पर ना ही राज दरबार में। आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा और ये बात है तो मैं खुद जा रहा हूं। शमशेर सिंह, आप जरा सी बात में नाराज हो गए, सब लोगों को लेकर चल रही है। नाराज हो वाली बातें आप कर दो साहब। बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग आए थे कि आप लोगों के साथे हम हो सबका एक आध कुल्ली मिल जाए पिए का, लेकिन आपने तो हम लोगों के उम्मीदों पे पानी फेर दिया साहब। अच्छा, उम्मीदों पर फूल कब खिलेगा? और जब लग जाए थोड़ा तो बहुत हमतर हो जाए। अच्छा, तो क्या लेकर आए हो? अरे हमें साहब को खाली हाथ चलते ही नहीं। हाँ दोस्त, क्यों नहीं लेकर आया हो? अरे शराब लेकर आ जाओ। तो लाए हो तो फिर ले आओ, थोड़ी थोड़ी लग जाए, जो होगा सो देखा जाए। ये रही कोई बात? ले आओ सिपाही, ले आओ। शमशेर सिंह, अगर चाहे तो क्षण में मूरतगढ़ लुटवा सकता हूं। क्यों नहीं? महाराज के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। अवश्य हो सकता लेकिन है। ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि गद्दारी नहीं सीखा। अभी इसके बारे में महाराज से जानकारी करूंगा। सबसे पहले इन सबों को पिलाओ, बाद में हम और आप पीएंगे। हमका ना पिया साहब, अबे शायद हम पुनवासी नहा लागी साहब। क्यों? अभी क्या कह रहे थे? अरे बात वो करो जिसमें पकड़ ना हो। नहीं साहब, पियत हम बहुत रहे नहीं, बिना पिए हम चलत नहीं रहे साहब, लेकिन हम पुनवासी नहा लाग। हमें भैया मौसमी लाल का पिया तो बहुत पिया था। अभी क्या कह रहे थे? अभी क्या कह रहे थे? अरे कहत रहे लेकिन पुनवासी नहा। बात वो करो जिसमें दम हो और इज्जत हो। फिर से नहा ले। चल यार, पुनवासी हमसे, हम पुनवासी थोड़ो हन। ये रही बात। जब मौसमी लाल हमें कहा तो पुनवासी फिर देखा। चलो सब लोग पियो। सिपाही लोग पियो, उसके बाद देखा जाएगा। वनवासी फिर से नहाना। ले पी लो तुम भी। अरे दे रखो। ये चाट रहा है, शहद है। और आप मैं भी पी रहा हूं। ये शराब का स्वाद, ये इसका कलर कैसा है? वाह वाह वाह, शमशेर सिंह इसकी झाग कुछ हो रहे हैं। क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ मिला दिए हो? अरे मुझ पे विश्वास नहीं विश्वास है। मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम कभी दगा नहीं करोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। हाँ, हमें यकीन है। वाह वाह वाह, जो इंसान शराब न पिया वो जिंदगी में ईशान अब बूढ़ा जो अपने ओठों से लगा ले तो उसे जवानी की क्या ले याद आती है। अरे खाना तो कुत्ते भी खाते हैं, खाना तो कुत्ते भी खाते हैं। अगर इंसान बनना तो शराब पियो। और सुनो, जूता जूता तो सब खाते, लेकिन पीने के बाद जूता खाओ तो वो मजा है।
और जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी। और पिलाओ मौसमी लाल को पिलाओ। जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी। जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी। भला कैसे कम होगी उसकी जवानी। जो कहता बुरा, जो कहता बुरा वो खुद ही जो कहता बुरा वो खुद ही धोखा मेरे सीने में दर्द। मेरे साथ धोखा। सिवाहे धीर सिंह लुढ़ोस गया साला। सिपाही बहुत बड़ा साला बहादुर के दादा। सिपाहियों अब एक काम करो, बांधो इसके हाथ और पैर रस्सियों से और ले जाओ सीमा के उस पार
गहरे खंडक में फेंक दो। उसी खंडक में साला घुट घुट कर मर जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग दरबार पहुंचकर शोरगुल मचा देंगे कि सेनापति सिंह दुश्मनों के हाथ सीमा पे मारा गया। ले जाओ इसकी लाश को सीमा के उस पार गहरे खंडक में फेंक दो। और इस रिवॉल्वर को ले चला पट्टी खा। अगर इसको लेकर गए पकड़े गए तो साले सजा तुम्हें मिलेगी। इसे काम करना, जहां इसकी लाश को फेंकना वहीं से रिवॉल्वर को डाल देना। जाओ इसे हाथ और पैर रस्सियों से बांध कर सीमा के उस पार गहरे खंडक में फेंको। देखो ये बड़वारन का लीद नीत, हम कहे बड़वारन का लीद आया नीत आया। कैसा यार मार पीट के खसक गए और बांधे छोड़े का हम काढ़ गए। कहा थी मारे पीटे वाला नहीं पकड़ जात, बंधे छोड़े वाला पकड़ा जात। अगर कोई आएगा हमका तुमका देख ली तो कुल मिला के मौत हमारे तुम्हारा। लेकिन बड़वारी की बात आ का करी हो भाई, करे पर करी। ऐसा करो कि तुम एक यार बांधो छोड़ हम देखी। हाँ तुम बहुत होशियार बने मतलब हम बांधी छोरी तो खड़े होके देखो कौनो आवे तो पेल भागो। को आई तो हम बताओ ना। ऐसा है हम पकड़ी और तुम बांधो। पकड़ी हो? हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चलो फिर लाओ। ये साला वो जौन लाज जमाई सोई सुक्का के टोट पे टोट काहे लगे? यही आ कहा हम पकड़ी लियो। तुम पकड़े में कच्चे हो यार। देखो इलेक्शन से पकड़ना चाहिए। एक्शन ऐसे पकड़ा जाता, ऐसे और ऐसे। अबे घोड़ी के चूतिया ये इलेक्शन। बड़ी ताकत है के अंदर यार। ये नशे जब जरूर है, लेकिन अगर हाथ गोड़ फैला दे तो जानो पंजाब साला। अबे यार हमका लागत स्वासा था। लेकिन एक बात, इनका कुल मिला के बांधो। तुम पकड़ो यार, हम बांधो। पकड़ तगड़े से पकड़े, पकड़ लिहे बताए हम। सुस्तियाएगा का यार? गोड़ बांध दी, अब हाथ बांध हो गए। अब ऐसा करो, लाइयो गुड़ का व्यवस्था करो। लाइयो गुड़ के अब
मटकम मलाक हाँ, लाए गुड़ के चक्कर में पड़े हो। इतने बड़े अधिकारी को मार के पान छोड़ के बहा दी हो और कोनो आगे तो तुम्हार मौत। भैया थोड़ा थोड़ा से यार हको चलो भागो भागो। सहेलियों, कहाँ रह गए? देखो आज काफी दिन हो गए और चलते हैं हम उत्तर दिशा की सीमा की तरफ। चलो उसी सरहद की तरफ चलो, हो सकता है राजकुमार आए। बस यही तो बात की हो सकता है कि वहाँ राजकुमार जी हैं और उनसे मुलाकात हो जाए। दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, क्या होगा 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 जरा सोच रहा था, क्या होगा 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 सोच रहा था। क्या होगा 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 मेरा सोच रहा था, दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, क्या होगा 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 मेरा सोच रहा था। आग क्यों लगाया भोला सर्द सर्द पानी में, मुझे जलाए ऐसे इस भरी जवानी में। आग क्यों लगाया भोला ठंडे ठंडे पानी में, दिल ले गया दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना। सहेलियों, ये आवाज कहाँ से आ रही है? राजकुमार जी, ये बेपान जंगल है, यहाँ भालू शेर चीते की आवाज आती रहती है। लेकिन नहीं, ये भालू शेर चीते की आवाज नहीं, ये मुझे कोई इंसान की आवाज लग रही है। आओ मेरे साथ इस आवाज की तरफ चलते चलिए हैं। राजकुमार जी, आओ चलिए। कितना गहरा खंडक और इस खंडक में इंसान। सहेलियों, सबसे पहले इस इंसान को इस खंडक से ऊपर लेकर आओ। क्या हुआ सहेलियों? राजकुमार जी, इंसान शराब पी रखा, बहुत बदबू आ रही है। शराब पी रखा है? तुम सही कह रहे हो कि इंसान तो बहुत शराब पी रखा है, लेकिन सबसे पहले इसके हाथ व पैर खोलो। ठीक है। सहेलियों, मुझे तो ये कोई फौजी अफसर लग रहा है। और जरा सोचो कि इंसान शराब पीकर बेहोश हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन अपने हाथ व पैर नहीं बांध सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके साथ में कोई चाल चली गई हो। कोई दुश्मन की चाल। सहेलियों, अगर मैं इन्हें इस हाल में छोड़ दूंगी, क्योंकि इन्हें सबसे पहले इनको जगाइए। देखिए,
दादाजी को जरा भी नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो, दादाजी को जरा भी होश नहीं है। अगर मैं इन्हें इन हाल में यहाँ छोड़ दूंगी तो इन्हें कोई जंगली जानवर खा भी सकता है। इसलिए मेरा एक काम करो, इन्हें उठाओ और मेरे राजमहल लेकर चलो। राजकुमार जी, हाँ, आप ये क्या कहती हैं? बात तो सही है, आप कहती हैं कि अगर इस हाल में छोड़ दोगी तो कोई जंगली जानवर भी हमला कर सकता है इनके ऊपर। हाँ सहेली, लेकिन एक बात ये भी है, आप तो जानती भी हैं कि आपके पिताजी शराब से और शराबियों से कितना बड़ा नफरत करते हैं। आपके पिताजी को मालूम होगा तो क्या होगा। सहेली तुम ठीक कहती हो, लेकिन हम लोग यहाँ इन्हें अकेला छोड़ भी नहीं सकते। एक काम करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि ये बात हमारे और आप लोगों के बीच में रहनी चाहिए। दादाजी को उठाओ, मेरे राजमहल लेकर चलो, मैं इन्हें अपने राजमहल में छुपा कर रखूंगी। ठीक है राजकुमार जी, अगर ऐसी बात है तो दादाजी को ले चलो। हाँ सहेली, उठाओ दादाजी को।